इतिहास से भी पहले, महान महान ग्रंथों से पहले, सभ्यताओं से भी पहले इंसान ने ऊपर देखा। हम सबसे ऊपर एक अद्वितीय प्रणाली चल रही है, अनदेखी, अनसुनी, नवग्रह। ज्योतिषियों का कहना है कि पृथ्वी पर सांस लेने वाला हर प्राणी ग्रहों से जुड़ा है। हाँ, वो अंतरिक्ष में कहीं दूर एक ऐसी विस्मयी ऊर्जा जो कि हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारे मन की गति, यहां तक कि हमारे विचारों तक को प्रभावित करती है। पर ठहरिए, जब हम नवग्रह पूजन करते हैं तो क्या वाकई वो ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल इत्यादि स्वयं उतरकर हमारे सामने खड़े होते हैं? नहीं, वहां होती हैं मूर्तियां, यंत्र, पवित्र प्रतीक। लेकिन यह सिर्फ प्रतीक नहीं है, यह तो है ब्रह्मांड की अनदेखी ऊर्जाओं के सक्रिय द्वार। हर मूर्ति, हर यंत्र उस विशेष ग्रह की ऊर्जा को अपने भीतर संजो कर बैठा है, मानो ब्रह्मांड की तरंगों को पकड़ने वाला एक आध्यात्मिक एंटीना। और जब कोई शिशु अपनी पहली सांस लेता है, उस क्षण उस भूमि पर ग्रहों की वह सूक्ष्म अदृश्य ऊर्जा उसके भाग्य से जुड़ जाती है। एक बंधन बनता है जो जीवन भर उसके साथ रहता है। अब सोचिए, उस ऊर्जा को समझने के लिए, उसे अपने जीवन में बुलाने के लिए हमें जरूरत होती है संकेतों की, माध्यमों की, प्रतीकों की, नवग्रह पूजन की। यानी 9 शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्रोतों से जुड़ने का एक रहस्यमयी प्रयास। इन मूर्तियों और यंत्रों के माध्यम से हम उन ग्रहों से संवाद करते हैं। यह साधारण पूजा नहीं है, यह ऊर्जा के साथ संपर्क साधने की विद्या। हर मंत्र, हर आहुति एक फ्रीक्वेंसी से मेल खाता है, एक कंपन जो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ता है। और जब वह जुड़ता है तो घटने लगता है नकारात्मक प्रभाव, बढ़ने लगता है संतुलन, सुख, शांति। यही है नवग्रह पूजन की शक्ति, यही है उसका रहस्य। नजरों से अदृश्य लेकिन आत्मा से अनुभवनीय। ग्रहों की उस ऊर्जा को छूने का माध्यम जो हमेशा हमारे चारों ओर बढ़ रही है। क्या आप तैयार हैं इस ब्रह्मांडीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए? तो बता दें, यहाँ पर हमारे मंदिर में नवग्रह स्थापना पूजन रखा गया है, जो आज चलेगा 2 तारीख और 3 तारीख। कल 3 तारीख में विशाल भंडारा है। यहाँ पर 9 ग्रह, जैसे कहते हैं कि ग्रह 9 ग्रह है, सूर्य भगवान, चंद्र देवता, भौम, बुध, गुरु महाराज, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सारी देवताओं की मूर्ति यहाँ पर स्थापित होंगी। इस अनुष्ठान के प्रतिपालन में कई चरण रहते हैं। सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन। ओम स्वस्तिरा इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्तिरा। स्वस्ति वाचन से ही इस अनुष्ठान का प्रारंभ होता है। स्वस्ति वाचन अर्थात मंगल कामना एवं दैविक शक्तियों का आवाहन करना। स्वस्ति वाचन के पश्चात षोडशोपचार पूजा। इस पूजा के अंतर्गत 16 प्रकार की वस्तुएं समर्पित की जाती हैं देवताओं को। यह वस्तुएं दीप, अक्षत, फूल, जल, दूध इत्यादि हैं। यह पूजा भक्त और देवता के बीच गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करती है, जो कि बहुत ही अलौकिक है। इन पूजाओं के पश्चात षोडश मातृका एवं चतुर्षष्टि योगिनी पूजा का
प्रतिपालन किया जा रहा है। यह दोनों पूजा आदि शक्ति जगत जननी के सभी स्वरूपों को समर्पित है। इन दोनों पूजाओं के माध्यम से भक्त मनोविकारों और शारीरिक रोगों से राहत पाता है। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती जा रही है, इस स्थान पर अलौकिक प्रकृति का विकास हो रहा है। अब यहाँ अपने आसन को प्रणाम करके जल छोड़ करके क्षेत्रपाल पीठ के पास पहुंचेंगे, वहां पर भगवान का पूजन करें। अब समय हो चुका है वास्तुपीठ पूजा और क्षेत्रपाल पूजा का। दोनों ही पूजा का लक्ष्य पूजन स्थल को दोष मुक्त बनाना एवं उसकी सुरक्षा करना है। हर प्रकार के यजन के बाद अब स्टार्ट होता है नवग्रह पूजा, जहां यजमान और दोनों ब्राह्मण नवग्रह देवों की आराधना करते हैं। नवग्रह पूजा के बाद नवग्रह स्थापना हेतु स्थान को ऊर्जात्मक और देवीय बनाने के लिए सर्वतोभद्र मंडल की पूजा की जाती है। तत्पश्चात नवग्रहों को कई प्रकार के वास कराया जाता है। पूजा का दूसरा दिन है और आज नवग्रहों का स्नान एवं महास्नान होगा। कारकम घृतं तुभ्यं प्रदस्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। घृत स्नानं समर्पयामि। ओम घृतं मिमिक्षे घृतामस्याजो निघृतो सेतो घृतं वस्य धाम अनुक्वधाम। ओम पाया पृथिव्यां पाय ओखरे गोपायो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पायस्वती प्रदिशः सन्तु मय्यम्मा। मेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हरिः ओम मा स्वस्ति न इन्द्रो सर्वाः स्वस्ति नोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वः दिनो बृहस्पति ददातु पयः पृथिव्यां पयवो खदिगो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राजा सहस्रपाद भूमिरं सर्वसुरादितिः बोले शंकर भगवान की देवता भातो देवता। तुम्हारा वीडियो बन रहा है? देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। नवग्रहों की बारात भी निकाली जाएगी। शांति वनस्पतयः। नवग्रह की शोभा यात्रा के बाद अब समय हो चुका है हवन का, जो संकेत है इस अनुष्ठान के सफल होने का। और जब हवन की अग्नि से आखिरी आहुति उठती है, जब धुएं की लहरों में मंत्रों की अनुगूंज घुल जाती है, तो वह सिर्फ एक पूजन का अंत नहीं होता, बल्कि एक शक्ति का पुनर्जागरण होता है। यह नवग्रह पूजन एक कर्म कांड नहीं, एक कर्म यात्रा है। हमने देखा कैसे अदृश्य ग्रह हमारे जीवन की डोर थामे रहते हैं। कैसे प्रतीकों के माध्यम से हमने ब्रह्मांड की शक्तियों से संवाद किया। हर मंत्र एक स्पंदन था, हर यंत्र एक द्वार था, हर विधि एक प्रयास थी संतुलन, शांति, समृद्धि को अपने भीतर बुलाने की। और अब जब सब कुछ संपन्न हो गया है, ग्रह संतुलित है, ऊर्जा प्रवाहित है और अंत यात्रा पूरी हो चुकी है, तब एक प्रश्न रह जाता है, क्या आप तैयार हैं? सिर्फ इस पूजन को देखने के लिए नहीं, बल्कि उसे जीने के लिए, अपने भीतर के ग्रहों को संतुलित करने के लिए। क्योंकि जब ग्रह अपनी जगह पर होते हैं, तो जीवन भी अपनी दिशा में बहने लगता है।